हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लास्ट क्लास तक हमने ये देखा था कि कैसे बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स जो हैं वो आने लगते हैं और उनमें से एक पॉलिटिकल क्लब होता है, एक बड़ा ही प्यारा सा क्लब, अभी प्यारा लगेगा बाद में खतरनाक लगेगा, जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। और बच्चों ये जो जैकोबिन क्लब है, ये जैकोबिन क्लब किस तरीके से फ्रांस में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको बदलता है। फ्रांस अब एक रिपब्लिक बनने जा रहा है, तो कैसे फ्रांस अब एक रिपब्लिक बनेगा, तो हम इस चीज को इस क्लास में देखने वाले हैं। बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जैकोबिन क्लब था क्या, इसमें कौन से लोग मौजूद थे, मतलब समाज के किस वर्ग से ये लोग आते थे और इन लोगों ने करा क्या है। चलिए इस चीज को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले members belonged mainly to the less prosperous sections of the society। यार अभी यहाँ पर क्या है कि मेंबर्स जो है ना जैकोबिन क्लब के, वो समाज के बिल्कुल निचले वर्ग से आते थे, बिल्कुल जो नीचे वाला जो सेक्शन होता है ना सोसाइटी का, जो सबसे गरीब है। मतलब थर्ड एस्टेट भी थी, बट थर्ड एस्टेट में कुछ अमीर लोग भी थे, कुछ गरीब भी थे, है ना, कुछ बिजनेसमैन प्रोफेशनल ऐसे लोग थे, बट कुछ जो बिल्कुल गरीब लोग थे थर्ड एस्टेट के, वो लोग जैकोबिन क्लब का हिस्सा थे। जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, आर्टिसंस हैं, शू मेकर्स हो गए, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स। तो बहुत ही मतलब जिनके काम की कोई गारंटी नहीं है, किसी दिन थोड़ा पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा पैसा, तो बहुत ही गरीब किस्म के जो लोग हैं वो इस क्लब का हिस्सा थे। आगे देखिए क्या होता है। इनके जो लीडर थे, इनके लीडर का नाम है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। याद रखिएगा ये नाम, ये जो नाम है अभी सबकी जुबान पे आने वाला है, बिकॉज क्या करेंगे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये आपको आगे जाके पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल इनका नाम याद रखिएगा। Large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers to set themselves apart from the nobles who wore knee breeches। अब बच्चों ये जो लोग हैं ये एक तरीके के कपड़े भी पहनने लग गए to distinguish themselves from the rich people, from the nobility। अभी जो नोबल्स होते थे, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको भी देख के ढंग से समझ में आएगी चीज क्या बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, ऑलराइट, तो ये रहे हमारे जैकोबिन क्लब के लोग और ये रहे हमारे नोबल्स। तो जो नोबल्स थे ना, उनका कुछ इस तरीके का पहनावा होता था, काफी रॉयल आपको लग रहे होंगे। और ये जो नी ब्रीचेस, ये जो नीचे इन्होंने जूते पहन रखे हैं, ये नी ब्रीचेस इनको कहलाया जाता था। तो जैकोबिन क्लब के लोग बोलते हैं कि यार हम ना इस तरीके से तैयार होंगे कि वी कैन सेट आवरसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द नोबल्स, हमें नोबल्स की तरह बिल्कुल नहीं दिखना है। तो जैकोबिन क्लब के लोग ये जो स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स हैं, स्ट्राइप वाला जो ट्राउजर है, कि लोग पहनने लग गए। और ये इस तरीके की पोशाक होती थी जैसे जो डॉक वर्कर्स पहना करते थे। अब हुआ डॉक वर्कर्स आर द पीपल जो शिप में लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। तो इन्होंने अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल डॉक वर्कर्स से अडेप्ट कर ली, क्योंकि डॉक वर्कर्स भी एक तरीके से गरीबी लोग हैं, है ना। तो उन्हीं की तरह ये कपड़े यहाँ पर पहनने लग जाते हैं, स्ट्राइप ट्राउजर्स पहनने लग जाते हैं। एक नया फैशन स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर बना लिया। लेकिन ये इसलिए पहनते हैं क्योंकि इन्हें अपने आप को नोबिलिटी की तरह तैयार नहीं करना है, तो बिल्कुल उनसे अलग कपड़े इनको पहनने हैं, टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स, टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द नोबल्स। और तभी इनको सैंस-क्यूलॉट्स के नाम से भी जाना जाने लगा। सैंस-क्यूलॉट्स का मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है। सैंस-क्यूलॉट्स का मतलब क्या होता है? विदाउट नी ब्रीचेस। मतलब इतनी खुंदक है, इतना गुस्सा है नोबल से कि सैंस-क्यूलॉट्स के नाम से भी इनको जाना जाने लगा कि भाई हम नी ब्रीचेस नहीं पहनते। और यहाँ पर आपको जो इनके लीडर हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उनकी भी शक्ल दिख रही है। अभी तो देखिए बड़ी शांत से ऐसे खड़े हैं, लेकिन अब ये क्या क्या करेंगे अभी ये देखेंगे हम आगे चल के, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जैकोबिन क्लब के बारे में तो हमको समझ में आ गया। उसी के साथ हाँ, एक और चीज जो यहाँ पर थी, तो सेंट जेकब के वहां से इनका नाम आया था, ये भी सभी को पता है। अब देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। So in the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। अब देखो होता क्या है, 1792 के समर के मौसम में, अभी समर का मौसम तो छुट्टियां हमें याद दिलाता है कि आराम से घर पे चिल करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे धूप में, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं थे। बच्चों, समर ऑफ 1792 में जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, इन्होंने एक इंसरेक्शन प्लान करी। इंसरेक्शन क्या होती है? इंसरेक्शन का मतलब होता है तख्ता पलट। तख्ता पलट, किसकी तख्ता पलटने का टाइम आ गया है? राजा जी की। राजा जी को निकालना है, हटाना है, तो तख्ता पलट करने का टाइम आ गया। सो दे प्लान्ड एन इंसरेक्शन। बहुत से पेरिसियंस जो पेरिस के लोग थे उनके साथ में
who were angered by the short supplies and high prices of food. बहुत से पेरिस के लोग इस टाइम पे आग बबूला हो रखे थे, गुस्सा हो रखे थे, क्योंकि इस समय के दौरान खाना था नहीं, बहुत कम सप्लाई खाने की आ रही थी, और क्योंकि सप्लाई कम थी तो खाने का जो दाम है वो भी बहुत ज्यादा था, जो कि गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता था। और क्योंकि मैक्सिमम जैकोबिन क्लब के जो लोग थे, दे वर फ्रॉम पुअर फैमिली, सो दे अंडरस्टूड कि ये जो चीज हो रही है उनको, मतलब वो सह रहे थे उस चीज को, कि वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, वी आर फेसिंग दिस इशू वेयर फर्स्टली वी डोंट हैव फूड एंड सेकेंडली खाना है भी तो बहुत महंगा है, दैट वी कैन नॉट अफोर्ड। दैट इज वाई इतने गुस्से में ये लोग एक इंसरेक्शन, एक तख्ता पलट प्लान करते हैं कि आगे देखिए क्या करते हैं। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ ऑगस्ट 10, 10 अगस्त की मॉर्निंग यानी कि सुबह को, दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द टुलरीज। पैलेस ऑफ द टुलरीज ये वाली जगह है जहां पे राजा जी थे। यहाँ पर राजा के जो गार्ड्स उनको मैसेकर करते हैं, मार डालते हैं, और किंग को हॉस्टेज बना लेते हैं, बंदी बनाकर रख लेते हैं। हॉस्टेज क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टीवी शोज में जैसे जो किडनैपर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी की बेटी को पकड़ के ले जाएंगे कि हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है, जब तक तुम हमें इतने इतने पैसे नहीं दे जाते, है ना, कि हमने बंदी बना के रख लिया है उसको। तो ये सेम चीज करते हैं, राजा को बंदी बना के रख देते हैं, हॉस्टेज की तरह अपने पास कब्जे में रख लेते हैं, किंग के जो गार्ड्स हैं उनको भी मार देते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर, जैकोबिन क्लब बना। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स अब पूरे तरीके से तैयार हैं राजा जी को हटाने के लिए। तो ये लोग एक इंसरेक्शन प्लान करते हैं, पैलेस ऑफ टुलरीज में घुसते हैं, गार्ड्स को मैसेकर करते हैं और राजा को हॉस्टेज बना के रख लेते हैं बहुत घंटों के लिए। इसके बाद देखिए क्या होगा। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शंस वर हेल्ड। पूरी की पूरी रॉयल फैमिली जो अभी तक राज कर रही थी फ्रांस में, उसको बंदी बना दिया जाता है, इम्प्रिजन कर लिया जाता है और इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है। और अब जो है बच्चों क्या होता है, फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन अबव 21 years of age regardless of their wealth got the right to vote। अभी तक क्या था सिनेरियो, सिर्फ 25 साल से ऊपर जो आदमी थे, जो कि 3 दिन की जो लेबर और वेज होती है उतना टैक्स पे करते थे, they were active citizens, they had the right to vote। बट अभी सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है, ऑल्दो महिलाओं के पास अभी तक राइट टू वोट नहीं है, बट आदमी जो है 21 साल से ऊपर, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ, अब पैसे वैसे का कोई चक्कर नहीं है, कितना टैक्स भरते हो नहीं भरते, गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, सभी के पास वोटिंग राइट आ चुका है, सारे एटलीस्ट सारे आदमियों को वोटिंग राइट मिल चुका है जो कि 21 साल से ऊपर एज के हैं। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज नोन एज दी कन्वेंशन। अभी इलेक्शंस हुए और जो नई असेंबली इलेक्ट हुई है उसका नाम कन्वेंशन रख दिया, जो कि बच्चों इसी जैकोबिन क्लब की सरकार थी। अब इस कन्वेंशन में जो फ्रांस है वो बन चुकी है एक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हम लोग इंडिया को भी एक रिपब्लिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हम इंडिया को एक रिपब्लिक डे की तरह इंडिया में सेलिब्रेट भी करते हैं 26 जनवरी को। क्यों करते हैं? आज तक क्या हमें इसका मीनिंग पता है? नहीं पता। ठीक है, तो अब जानिए कि क्या मतलब होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहां पर एक इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट जहां पर एक इलेक्टेड पर्सन होता है, उस जगह को रिपब्लिक बोला जाता है। जैसे कि भारत देश एक रिपब्लिक देश है। बच्चों इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार था उसके बाद, मतलब जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस दिन को रिपब्लिक डे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है कि इंडिया इज अ रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब है कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, इंडिया के प्रेसिडेंट, दैट पर्सन इज एन इलेक्टेड पर्सन। सेम यहां पर भी वही चीज हुई है। अभी तक राजा रूल कर रहे थे जो किसी द्वारा इलेक्ट नहीं करे जाते थे, बट फ्रॉम नाउ ऑन जब से जैकोबिन क्लब का शासन आया है, कन्वेंशन का शासन आया है, तो यहां पर भी जो लीडर है वो एक रिपब्लिक बन चुकी है फ्रांस, क्योंकि लीडर जो है वो एक इलेक्टेड पर्सन है। ऑलराइट, तो 21 सितंबर 1792 में अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। तो हम लोग देखते हैं मोनार्की को पूरे तरीके से अबॉलिश कर दिया जाता है और फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बन जाती है। बट व्हाट हैपेंड टू द किंग? राजा जी के साथ क्या हुआ, जिनको भी बंदी बना के रखा था। बट बच्चों राजा जी के साथ एक काफी बुरी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंड विद द किंग। व्हाट हैपेंड टू द किंग? Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason। तो लुई 16 का जो शासन है वो यहीं पे होता है समाप्त, क्योंकि लुई 16 को सजा मिलती है कोर्ट द्वारा, वो भी देशद्रोही होने के चार्जेस पर उनको मौत की सजा मिल जाती है। और 21 जनवरी को 1793 में इनको एग्जीक्यूट करा जाता है, मतलब सभी पूरी भरी सभा में पब्लिकली इनको मार दिया जाता है एट द पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड, इस जगह पर। एंड उसी के बाद हम देखते हैं कि जो इनकी रानी थी यानी कि क्वीन मेरी एंटोनेट, शी ऑल्सो मेट विद अ सिमिलर फेट। उनके साथ भी वही सेम चीज़ होती है। तो बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। यहाँ पे लुई 16 के साथ तो बहुत ही बुरा हो गया, तो वो भी मर गए और उनकी जो रानी थी वो भी मर गए।
तो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। क्या कहानी यहीं पे फ्रांस की खत्म हो गई? तो नहीं बच्चों, अभी हम देखेंगे कि फ्रांस के अंदर इस रिपब्लिक का जो रिपब्लिक बन चुकी है फ्रांस, तो रिपब्लिक बनने के बाद फ्रांस में क्या चीजें होती हैं, व्हाट ऑल डिफिकल्टीज डिड फ्रांस फेस, या क्या बहुत अच्छा हो गया सिनेरियो फ्रांस के अंदर। तो दैट इज समथिंग दैट वी विल लुक एट इन द नेक्स्ट सेशन। लेकिन अभी के लिए एक था राजा एक थी रानी, गए अब राजा रानी, और फ्रांस बन गया है एक रिपब्लिक। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड बाय बाय।